ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। So Rajnath Singh has also taken oath. I think this Rajiv Chandrasekhar controversy has led to a social media firestorm. Well, it has. I mean, you know, how often do you see Rajiv Chandrasekhar having this kind of meltdown? Then, you know, after 20-25 minutes, he deletes it. You know, even Shashi Tharoor responded to the tweet of Rajiv Chandrasekhar. Then the tweet was deleted. Then a clarification was issued. Then again the clarification was deleted. I mean, how often do you see that happening on the social media platform? Ajit, what do you have to say about this Rajiv Chandrasekhar meltdown? You know, obviously he has shown a level of what I would say immaturity on the day when the Prime Minister is swearing, the whole cabinet is swearing. मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित न हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। Modi's third term as the Prime Minister, but this time in a coalition government. It's going to be a different deal. You know, Ajit, I'll just come back to you. You know, I'll just come back to you because the question which I asked, you know, requires greater elaboration because ultimately it wasn't. You know, it just was political lack of political sophistication. What Rajiv Chandrasekhar did, you know, he could have done it tomorrow morning, saying thank you all of you. I had. Yeah, it would have been completely avoidable. I think the timing, and that is the reason they must have dawned on him about the timing. I think he must have got a call from PMO. I didn't get you. What did you say? He must have got a call from someone in the government. Former minister. Maybe, you never know. Yeah, you never know. Because who does that? Oh, Nitin Gadkari taking oath. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं
ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। So Nitin Gadkari, do you think that Nitin Gadkari will stay with his portfolio? I think, I mean, if he's kicked upstairs, that is, if he's made part of the Raisina Hill, He's I kicked think, laterally? Laterally? laterally in the sense? Sideways? Sideways is to what? I said if kicked upstairs, if I say it's kicked laterally, the sideways? Then this means that, you know,